दो मुद्दे थे जो मुद्रा के साथ साथ थाना शहर के अंदर भी उसका फायदा हो। पहला था कि अभी हज यात्रा का फॉर्म जो 26-27 की जो साल के अंदर हज यात्रा आने वाली है, तो हजियों का एक फिटनेस सर्टिफिकेट टेस्ट होता है जो कॉर्पोरेशन के अंदर दिया जाता है, और वो दिया जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज रुग्णालय में, यानी हमारे शिवाजी हॉस्पिटल के अंदर। और एतराफ के लोग वहां चले जाते हैं, पर जो खुसूसन मुमरा कौसा के लोगों को बहुत परेशानी होती थी, और महापालिका ने ईरानी उधर हकीम अजमल का हॉस्पिटल की शुरुआत की है, बट ये फैसिलिटी उधर नहीं है, ये कैंप। तो हमने कमिश्नर से डिमांड की है और कमिश्नर ने उसको इमीडिएटली मंजूर किया है कि इमीडिएटली हकीम अजमल का हॉस्पिटल के अंदर हर सर्टिफिकेशन का कैंप लगाया जाएगा, जितने भी दिन चले वो। तो वहां के एतराफ में मुमरा कौसा और एतराफ के लोगों को कलवा नहीं आना पड़े, थाना के लोग कलवा जाएंगे और वहां के लोगों को वही होगा। तो वो राहत देने का काम आज हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी साबिक कॉर्पोरेटर, जिम्मेदार नेता और सबके साथ हमने मिलकर किया। साथ ही साथ उस हल्के के अंदर लोगों को रोजगार मिले और यूनानी हॉस्पिटल वहां शुरू हो जाए, क्योंकि हकीम अजमल खान जो ये थे, ये यूनानी एक्सपर्ट थे इस देश के, और भारत के सबसे आला दर्जे को एक्सपर्ट डॉक्टर थे, जिन्होंने बहुत उनका योगदान, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है इस यूनानी मेडिसिन के अंदर। और उनके नाम के हॉस्पिटल के अंदर यूनानी सेंटर नहीं है, तो हमने यूनानी डॉक्टर्स को भी रूल के हिसाब से, गवर्नमेंट जीआर के हिसाब से आप यूनानी डॉक्टर्स को भी एम्प्लॉयमेंट का दो, जिसके जरिए वहां के यूनानी डॉक्टर्स को एक नौकरी मिलने के साथ ही साथ एक यूनानी सेंटर शुरू होगा। तो ये दो चीज की डिमांड रखी हमने। और तीसरा हमने कमिश्नर से डिमांड की है कि आज आपने देखे रहेंगे कि मुमरा के अंदर, कौसा के अंदर और कलवा के लोगों को भी उसका फायदा होगा, थाना के लोगों को भी फायदा होगा, क्या छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल के अंदर एक सादा बेड भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे जगह पे हमने जो कॉर्पोरेशन की नीयत थी कि वहां एनआईसीयू, जब बच्चा पैदा होता है और कमजोर होता है तो वो पेटी में रखा जाता है, उसका इखराजात बहुत होता है, 4-5 दिन का बिल कम से कम लाख रुपए के ऊपर आता है। तो वहां पेटी हमने कॉर्पोरेशन से मुआयना की थी, बट लापरवाही, किसी की तवज्जो नहीं होने की वजह से ऐसी पड़ी थी। तो हमने कॉर्पोरेशन को, कमिश्नर साहब को कहा है कि इमीडिएटली आप हमारे साथ विजिट करके वहां एनआईसीयू शुरू कीजिए। तो उसका जो स्टाफ की मंजूरी है, उन्होंने कहा है कि मैं इमीडिएटली 8 दिन के अंदर प्रस्ताव मंगा के 8 दिन के अंदर एनआईसीयू का मैं स्टाफ देता हूं। तो वहां के गरीबों को, कभी बच्चा कमजोर हो, फायदा हो, तो प्राइवेट में जाना नहीं पड़ेगा, जो लूटमार चल रही है प्राइवेट हॉस्पिटल में, और किसी की मोहताजी ने साइन करनी पड़ेगी, फ्री में उसको कॉर्पोरेशन के जरिए इलाज हो जाएगा। और चौथा मुद्दा हमने कॉर्पोरेशन में कमिश्नर साहब से कहा है, और हमने निवेदन का भी उनको जीआर लगा के देने वाले हैं, जो नुकसान थाने शहर के अंदर हुआ है, तो 65 मीटर के ऊपर पानी गिरता है तो उसको अतिवृष्टि डिक्लेयर किया जाता है, गवर्नमेंट का जीआर है। तो उस तरीके से जो पहाड़ का पानी मुमरा कौसा के अंदर लोगों के घरे में घुसा, राबोरी में, क्रांति नगर, बापूजी नगर, मार्क्स नगर जैसे में आया, तो जो कीचड़ पूरा आया है, लोगों के घरों की दीवारें कुछ कमजोर हो गई है, गिर गई है, तो ये सब चीज का नुकसान भरपाई आज शासन की तरफ मांग कीजिए या कॉर्पोरेशन से कराइए। ये 4 मुद्दे हमने आज कमिश्नर से मांगे, और चारों चीज के अंदर से 3 मुद्दों को उन्होंने ओके किया है। और एक अहम मुद्दा जो हमारी प्रसाद पाटिल एमओएच है, जिनसे बात करके की, क्योंकि उनके लेवल का काम है, जिसका रजिस्ट्रेशन अभी हम लोग परसों से 2 दिन बाद ओपन करने वाले हैं, कि मुमरा कौसा के अंदर डेथ सर्टिफिकेट, कोई इंतकाल घर में होता है या किसके पास इलाज करता होता है तो डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलता, और एक डॉक्टर जिनको डेथ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन है वो 8 से 9 हजार रुपए लेते हैं। ये लूटने का काम जो चल रहा है, इसके लिए आवाम को राहत के लिए डेथ सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड करके एटलीस्ट एक पैनल के अंदर और 8 से 10 लोगों का रजिस्ट्रेशन हम कराएंगे। जैसे 8 पैनल है तो 50, 100, 70 से 100 जो डॉक्टर्स होंगे उनका रजिस्ट्रेशन करा के देंगे कि डेथ सर्टिफिकेट अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने हल्के में लोगों को मिलेगा, जिससे राहत मिलेगी, और जो पैसे की लूटमार चंद लोगों की तरफ से चल रही है वो बंद हो जाए।